हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। तो सलाम की सौगात पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। लायक़े मुबारकबाद हैं आप सभी हज़रात, बिलखुसूस अरकान कमेटी, जिन्होंने बड़ी ही कद्दोकाविश और मेहनत शाक़ा के बाद महफ़िल रसूल आज़म का इनेकाद किया। रब्ब कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार जिन लोगों ने इस महफ़िल को सजाने में दामे दिरामे कदमे कलमे सुखाने शिरकत की, मेरे मौला सबों की शिरकतों को कबूल फरमाए और सबों की हाज़िरी को भी कबूल फरमाए और इस जलसे को कबूल फरमाकर इसको हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। बहुत देर से बैठे हैं, आपने सरे शाम से तिलावत कुरान रब्बानी को भी समाप्त किया और हमदे पाक को भी, और शोराए मिल्लत इस्लामिया से नातिया दीवान भी समाप्त किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको वाइज़ीनो खुतबा के ज़बान से निकले हुए अल्फाज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपने बहुत ही अछूते लहजे में हज़रत अल्लामा कारी रफ़ीक साहिब क़िबला से नातिया दीवान समाप्त किए। उनके बाद शहंशाह तरन्नुम मालिक आवाज़ हज़रत मौलाना कारी रियाज़ दहलवी से भी बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया दीवान को समाप्त किया और साथ ही साथ आपने हज़रत अल्लामा कारी हसीब रज़ा साहिब से भी नातिया दीवान समाप्त किए। अगर इजाज़त हो तो चंद अशार मैं भी नात के पढ़ूं। बताओ। मैं आपकी इस बस्ती में पहली बार हाजिर हुआ है कि नहीं। हालांकि ये मेरे इब्तिदाई तालीम का इदारा भी रहा है यहाँ। बहरकैफ मैं चंद अशार आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा रहा हूँ। तड़प कर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक आशिक रसूल क्या कहता है? लपे नातों के बोल रख लेना, लपे नातों के बोल रख लेना, दिल में इश्क़े रसूल रख लेना, लपे नातों के बोल रख लेना, दिल में इश्क़े रसूल रख लेना और अपनी आँखों की रोशनी
के लिए, अपनी आंखों की रोशनी के लिए शहर तैयबा की धूल रख लेना, शहर तैयबा की धूल रख लेना, शहर तैयबा की धूल रख लेना। और तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और ये शेर भी देखता हूँ कौन कौन अपनी माँ से मोहब्बत करता है कि नहीं। कि छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। सरकार ने फरमाया ना कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है कि नहीं। छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कि माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, सुभान अल्लाह, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। सुभान अल्लाह माशा। और जो था खोया कभी वकार मिला, चैन हासिल हुआ करार मिला। जो था खोया कभी वकार मिला, चैन हासिल हुआ करार मिला। और उसको दुनिया में कामयाब कहो, उसको दुनिया में कामयाब कहो, उसको दुनिया में कामयाब कहो। अरे जिस किसी को भी माँ का प्यार मिला, जिस किसी को भी माँ का प्यार मिला। और मैं आखिरी शेर इसका मफहूम सुन ले कि जब वो इंसान होता है ना, इंसान, तो उस इंसान से लोग मतलबी दोस्ती रखते हैं कि नहीं। जब इंसान बाहर जाता है और बाहर से जब घर पर आता है, तो घर के हर फर्द की नजर उसकी जेब पर होती है कि मेरा भाई कितना लेकर के आया, कि मेरा भतीजा कितना लेकर के आया, या मेरा भांजा कितना कमा कर आया। लेकिन माँ और बाप एक ऐसी अजीम दौलत है कि उनकी नज़र बेटे की जेब पर नहीं होती, बल्कि बेटे के चेहरे पर होती। बेशक बेशक होती नहीं होती, उनकी नज़र बेटे के चेहरे पर होती है। और जब बेटे की उदासी, बेटे के जिस्म का हयूला देखता है ना, बेटे को कमज़ोर माँ बाप देखते हैं तो माँ बाप बोलते हैं मेरे बेटे क्या हुआ, क्या खाया नहीं था, है कि नहीं। तो अगर औलाद कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप उसके लिए ऐसी अजीम दौलत है कि वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं करते, है कि नहीं। इसी मफहूम को अपने जहन में रखें। चार ये मिसरे
कैसे कह दूं वफा नहीं करती, हाँ ये सच है दगा नहीं करती। कैसे कह दूं वफा नहीं करती, हाँ ये सच है दगा नहीं करती। और चाहे औलाद जो हो जैसी हो, चाहे औलाद जो हो जैसी हो, कि माँ कभी बद्दुआ नहीं करती, कभी बद्दुआ नहीं करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बद्दुआ नहीं करती। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये माहे रबीउन नूर है। इस माहे रबीउन नूर की 12 तारीख को रब कदीर ने अपने उस आखिरी पैगंबर को जलवागर फरमाया, जिनके तवस्सुल से मेरे मौला ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा नहीं होता। ये आसमान का शामियाना, ज़मीन का फर्श, सितारों की अंजुमन, शम्सो कमर की किंदीलें, पहाड़ों की बुलंदी, दरख्तों की हरियाली, समुंदर की तुग़यानी, दरियाओं की रहबानी, गोया के हर दुनिया की कोई चीज़ भी मारिज़े वजूद में नहीं आती। ये तो मेरे नबी का सदका है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को मेरे मुस्तफ़ा के तवस्सुल से पैदा किया। रब कदीर ने अपने परतबे नूरे जमाल से एक मुश्त नूर लिया। रब ने फरमाया कुन मुहम्मद, ऐ नूर तू मुहम्मद हो जा। वो नूर बुलंद होता गया, बुलंद होता गया, बुलंद होता गया, यहाँ तक के हिजाबे अज़मत पर पहुँचता है। रब की बारगाह में सिजदा रेज हो जाता है। रब की बारगाह में सिजदा रेज हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया है। रब कदीर ने नूरे मुहम्मदी को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से से अल्लाह ने लौहे महफूज को पैदा किया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कलम लिखना शुरू कर दे। कलम 1000 साल तक हैबत इलाही में रहा। 1000 साल के बाद रब की बारगाह में अर्ज करता है, ए परवरदिगार मैं क्या लिखूं। रब फरमाता है, एक कलम तू मेरे बंदों की तकदीरें लिख दे। जैसे ही कलम इतना सुनता है बीच में से फट जाता है, शक हो जाता है। अब कलम ने लिखना शुरू कर दिया। कलम ने लिखा अल्लाह आदम व हव्वा को पैदा करेगा। आदम व हव्वा मशीयत इलाही के तहत जमीन पर आएंगे। जमीन पर आने के बाद, जमीन पर आने के बाद नस्ल इंसानी का आगाज होगा। औलादे आदम बढ़ेगी। औलादे आदम में से कुछ अफराद ऐसे होंगे जो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कुछ अफराद ऐसे होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। कलम लिखता जा रहा था। कलम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ताल्लुक से लिखा। कलम लिखना शुरू करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आएगी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। अल्लाह उन्हें जहन्नम में दाखिला फरमा देगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। कलम लिखता जा रहा है। कलम ने लिखा इब्राहीम की कौम आएगी। इब्राहीम की कौम के कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी
नाफरमानी करेंगे अल्लाह उन्हें जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। अब कलम लिखता जा रहा था, कलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर लिखना चाहा। रब्बे कदीर ने फरमाया कलम रुकता क्यों है, एक कलम लिखना शुरू करता क्यों नहीं है, एक कलम लिखने लिखते बंद क्यों हो गया है। अब कलम लिखता है। परवरे लोगों, कुछ लोग ऐसे कौम में मूसा के होंगे जो अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिला फरमा देगा। अब कलम लिखता जा रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौम के ताल्लुक से लिखना शुरू करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के ताल्लुक से लिखा, ए लोगों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह उन्हें जहन्नम अता फरमाएगा। अब उम्मत मोहम्मदिया के ताल्लुक से लिखना चाहता है, जैसे ही कलम ने आवाज बढ़ाई थी, जैसे ही कलम ने लिखना चाहा था, रब्बे कदीर ने फरमाया था ए परवर, ए कलम रुक जा, ए कलम अभी नहीं रुकेगा। तो कलम ने अर्ज की थी परवरदिगार तू रोकने का हुक्म क्यों देता है, ए परवरदिगार क्या लिखूं। तो रब्बे कदीर ने फरमाया ए कलम इतना लिख दे कि मेरे नबी की आखिरी उम्मत आएगी, अगर वो फरमा बरदारी करेगी वो भी जन्नत में जाएगी, और अगर वो गुनाह करेगी, गुनाह करने के बाद अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लेगी तो मैं अपने आखिरी नबी की उम्मत को भी जन्नत में दाखिल फरमा